हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चार्टलिस्ट ट्रेडर। आज डेट है 29 नवंबर और शून्य में आज सुबह से लॉगिन नहीं हो रहा है, तो ट्रेड यहाँ पे हम कर नहीं सकते। जो सेंसेक्स का वन लॉट शॉर्ट स्ट्रैंगल है मेरा, वो मैं इसमें तो नहीं कर रहा, जीरोधा में तो नहीं कर रहा वो, क्योंकि जितना प्रॉफिट मिलेगा वो तो ब्रोकरेज में चला जाएगा। तो इसलिए देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, और अगर कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला बाइंग का तो वो देखेंगे फिर करेंगे कि नहीं जीरोधा में। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं इसका। और सॉफ्टवेयर है, ग्लिच तो आएंगे, उतना तो एक्सपेक्टेड है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके, टाइम हो रहा है 10:09 और अभी तक कोई तो रिजल्व नहीं हुआ शून्य का इशू। तो जीरोधा में एक अपॉर्चुनिटी दिखा, तो जीरोधा में मैंने एक ट्रेड ले लिया। तो वही मैं बोल रहा था पहले भी कि आपके पास मल्टीपल ब्रोकर होना चाहिए और दोनों में फ़ंड होना चाहिए, क्योंकि ये तो लकीली आज ट्रेड लेने से पहले ही इशू आ गया लॉगिन का, तो ट्रेड लिया ही नहीं। आप इमेजिन करो, अगर ट्रेड लिया होता उसके बाद ये इशू आता। बाय द वे, ये मेरा आज का जीरोधा में कुछ बाई किया था मैंने, ये फंड तो नहीं था इसलिए कुछ होल्डिंग मैंने सेल किया, आइशर मोटर का सेल किया होल्डिंग। उसके बाद ये एक बाई किया ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी दिखा तो उसको बाई करके कुछ प्रॉफिट किया और वापस से फिर मेरा पोजीशन मैंने ले लिया जो होल्डिंग का था, क्योंकि इसमें फ़ंड एक्स्ट्रा मेरे पास नहीं है। तो वही मैं बोल रहा था कि आपके पास दो ब्रोकरेज होना चाहिए, दो ब्रोकरेज में अकाउंट होना चाहिए, और जिसमें आप सेल कर रहे हो, लेट्स से शून्य में भी मैं सेल कर रहा हूँ, तो उसका रिवर्स पोजीशन लेने के लिए लेट्स से वन वन लॉट मैंने सेल किया, और जीरोधा में एटलीस्ट उतना फंड होना चाहिए कि मैं वन वन लॉट दोनों का पुट और कॉल बाई कर सकूं, ताकि अगर ट्रेड लेने के बाद ये ग्लिच आया होता आज, तो मैं तो फंस जाता मार्केट में। बहुत बड़ा मूव आ जाता तो लॉस हो जाता। ब्रोकर तो वो पैसा देगा नहीं, ब्रोकर बोल देगा वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो वो रिस्क आपको ही मैनेज करना है। लेट्स से वन वन लॉट मतलब 10-20 क्वांटिटी हो गया, और क्यूमुलेटिव प्रीमियम लेट से 1000 पकड़ लो आप, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये 1000 इंटू 20,000, तो 20,000 का फंड आपके दूसरे ब्रोकर में होना चाहिए एटलीस्ट, ताकि अगर ये ग्लिच आपके ट्रेड लेने के बाद हो, तो जीरोधा में अगर मेरे पास 20,000 है तो 20,000 में एक एक लॉट में बाई करके रख लूँगा, तो मैं रिस्क फ्री हो गया। अभी मार्केट को किधर भी जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मार्केट उधर ही है, प्रीमियम डीके हो गया तो उसमें प्रॉफिट होगा, इसमें लॉस होगा। अगर बहुत बड़ा मूव आ गया तो जीरोधा में प्रॉफिट हो जाएगा, शून्य में उतना लॉस होगा। तो मेरा रिस्क मैनेज हो गया। तो इसके वजह से मैं, ये पहले भी मैंने बोला है वीडियो में कि मल्टीपल ब्रोकर अकाउंट आपका होना चाहिए और फंड दोनों में होना चाहिए, वो रिस्क मैनेज करने के लिए है। और आप लेट से पकड़ लो कि आपने सेंसेक्स में वो सेल किया एक एक लॉट, उसके बाद बीएसई ही बंद हो गया, तो फिर आप वो निफ्टी में पोजीशन ले सकते हो, तक एक एनएससी ओपन रहेगा। ठीक है, तो रिस्क को ऐसे मैनेज करना है कुछ भी करके। और देखते हैं, आज का काम हो गया, फिर देखते हैं मंडे क्या होता है। ये अगर उनका जो शून्य का फिनविजिया का टेक्निकल ग्लिच इशू जो है वो सॉल्व हो जाता है, फिर मंडे करेंगे। और बाय द वे, सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में तो ग्लिच आएंगे ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में ग्लिच आते हैं, तो फिनविजिया तो छोटी सी कंपनी है, मतलब एज अ ट्रेडिंग में बोल रहा हूँ, ब्रोकर, छोटा ब्रोकर है, बहुत सारे क्लाइंट नहीं है उसके। ऐसे बड़े बड़े जो ब्रोकर हैं, जीरोधा, ग्रो, ऑफ स्टॉक्स, उनमें भी ग्लिचेस आते हैं। और नॉट ओनली ट्रेड ब्रोकर, एज अ सॉफ्टवेयर, उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ सकता है कभी भी, तो ये बड़ी बात नहीं है। हमें देखना है कि हम अपना रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है,
आज के लिए इतना ज्ञान हो गया काफ़ी। अभी जिसके पास एक्स्ट्रा दूसरा ब्रोकर नहीं है वो अपना ब्रोकर अकाउंट जल्दी से खुलवा लें दूसरा। आजकल तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना पड़ता, उसमें कुछ फंड डाल के आप रखो ताकि रिस्क मैनेज होता रहे। ठीक है, मिलते हैं मंडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।